नमो अरहंताणम। नमो अरहंताणम। वैर का अनुबंध। अध्याय 6। माकंदी नगरी का राजा कालमेघ केवल वीर ही नहीं, न्यायप्रिय, सदाचारी और धर्म प्रेमी भी था। उस नगरी में बंधुदत्त नाम का व्यापारी था। वह राजमान्य था। उनका पुत्र धरणसेन अति रूपवान और गुणवान था। पुत्र युवा हुआ तो उसका विवाह उसी नगरी के कार्तिक नामक धनाढ्य सार्थवा की अत्यंत रूपवती कन्या लक्ष्मी के साथ हुआ। लक्ष्मी के रूप को निहार कर धरणसेन उसे प्राणों से भी अति प्रिय मानने लगा। किंतु लक्ष्मी के हृदय में जो उमंग थी, जो भावना थी और जो उल्लास था, वह धरणसेन को देखते ही चूर चूर हो गया। धरणसेन सुंदर था, सशक्त था, उदार था और अति प्रेमार्द था, और उसके जीवन में कोई दोष नहीं था। इतना होने पर भी लक्ष्मी का चित्त अत्यंत व्यथा यानी दुख का अनुभव करने लगा। धरणसेन का स्पर्श उसमें दाहकता यानी आग के समान जलन पैदा कर रहा था। और विवाह के 10 दिन पश्चात तो लक्ष्मी का चित्त पर पुरुष की कल्पना करने लगा। वह नहीं जान पा रही थी कि इस विभाव का कारण क्या है। एक बार देवनंदी, एक धनाढ्य सेठ का बेटा, और धरणसेन में शर्त लग गई। हम दोनों 5-5 लाख सोनैया लेकर व्यापार करेंगे, और जो धन का अधिक उपार्जन करेगा वह शर्त जीतेगा। इसी श्रृंखला में धरणसेन व्यापार के लिए प्रवास पर निकल गए। लक्ष्मी भी पर पुरुष के साथ मनचाही मौज की चाह लेकर धरणसेन के साथ गई। प्रवास काल में धरणसेन ने हेमकुंडल नाम के विद्याधर गाढ़ वन प्रदेश के पल्लीपति कालसेन के प्राणों की रक्षा की। 15 दिनों के प्रवास के पश्चात एक रात्रि धरणसेन और लक्ष्मी एक दस्यु दल यानी कि डाकुओं ने आक्रमण किया। उनसे अपना बचाव कर दोनों वन में एक वृक्ष के नीचे सो रहे थे। इतने में ही 5 चोरों की टोली आई। लक्ष्मी ने टोली के सरदार को निहारा और मीठी मीठी बातें करने लगी, और पति को अकेला छोड़कर उस चोर की टोली के साथ चली गई। चोरों ने राजसेवकों को भ्रमित करने के लिए चोरी किए गए धन की एक पोटली धरणसेन के पास रखवा दी। चोरों की खोज में निकले सैनिकों ने धरणसेन को पोटली के साथ पकड़ा और चोर समझकर राज दरबार ले आए। इधर 5 चोर चोरी के सामान के साथ रूपवती लक्ष्मी को लेकर दूर निकल आए। वहां उन्होंने लक्ष्मी से आभूषण उतरवा लिए और उसे वहीं छोड़ दिया, यह कहकर कि जो स्त्री अपने पति को इस तरह छोड़कर आ गई वह विश्वसनीय कैसे हो सकती है। और हमारी पत्नियां भले ही तुम जैसी रूपवती ना हो, पर वे अपने पति के लिए प्राण देने में भी तैयार है। लक्ष्मी जंगल में भटकने लगी। उधर सैनिक धरणसेन को मोहिक चांडाल के पास ले आए। अपने प्राण रक्षक धरणसेन को देखकर चांडाल ने उससे माफी मांगी और उसे एक अश्व देकर विदा किया। धरणसेन जंगल में अपनी पत्नी को ढूंढने निकल गया, और अगले दिन धरणसेन को लक्ष्मी मिल गई। जैसे ही धरणसेन को देखा, लक्ष्मी अभिनय करने लगी। अरे आप, मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ, और एक झूठी कहानी सुनाई कि चोरों ने उसे लूट लिया और अपने शील की रक्षा करने के लिए वह भाग रही थी, और धरणसेन उसे मिल गए। फिर एक शुभ दिन देखकर दोनों अपनी नगरी माकंदी के लिए रवाना हुए। लक्ष्मी का मनस्ताप पूर्ववत बना रहा, परंतु उसने अभिनय के पीछे कार्यकारी मनोभावना को अपने स्वामी को ज्ञात नहीं होने दिया। देवनंदी भी माकंदी पहुंचा। उसने 5 लाख स्वर्ण मुद्राओं से करीब आधा करोड़ धन कमाया, जबकि धरणसेन ने 1.25 करोड़ की आय की। वह शर्त जीत गया। धरणसेन अपने अर्जित धन का उदारता पूर्वक उपयोग करने लगा। कुछ ही दिनों पश्चात लक्ष्मी पीहर चली गई। उसका मन धरणसेन की प्रशंसा भी नहीं सहन कर पाता था। उसको देखते ही उसके मन में वैर की चिंगारियां उछलने लगती, परंतु वह अपने मनोभाव को पूर्ण रूप से छुपाने में समर्थ थी। एक दिन लक्ष्मी ने सुना कि उसका पति धरणसेन पुनः सार्थपति बनकर परदेश जाना चाहता है।
यह सुनते ही वह पीहर से अपने घर आ गई। लगभग 2 महीने की तैयारी कर धरणसेन अपनी प्रियतमा लक्ष्मी के साथ धनोपार्जन करने विशाल सार्थ यानी क्रू के साथ निकल पड़ा। वैजंती नगरी में उसने व्यापार में प्रचुर धन कमाया। अपरिमित लाभ को देखकर धरणसेन ने सोचा कि जो यौवन, जो जवानी आज है वह कल अस्तिमत होने लगेगा। इस यौवन में जो साहस, उत्साह और पराक्रम है वह आगे नहीं रह पाएगा। इसका समुचित उपयोग कर लेना चाहिए। मुझे एक बार सामुद्रिक यात्रा कर इतना धन अर्जित कर लेना चाहिए कि जिससे परोपकार करने में कोई अवरोध न आए। पति के विचार सुनते ही लक्ष्मी का हृदय खिल उठा। द्वीपांतर में वह अपनी मनोकामना यानी कि पर पुरुष के सहवास की मनोकामना पूर्ण करने में सफल हो सकेगी, यह उसकी भावना थी। धरणसेन ने जलपोत खरीद लिया और प्रधान मुनीम जी की सलाह से माल खरीदकर जलपोत में भर दिया और एक शुभ दिन याचकों और गरीबों को दान दे समुद्र की पूजा कर वैजंती के बंदरगाह से सागर खंड की ओर प्रयाण किया। सागर प्रवास सुखद था। धन की मानो वर्षा हो रही थी, किंतु जीवन में सभी दिन समान नहीं होते। दुष्कर्म का योग भी आता है। समुद्र में भयंकर तूफान आया। अपने सार्थवाहों दास दासियों को बचाने में धरणसेन व्यस्त था। उधर मौका देखकर एक पेटी स्वर्ण अलंकार और कुछ पाथे तथा साथ में एक दास और एक दासी को लेकर नौका में लक्ष्मी धरणसेन से पीछा छुड़ाकर भाग गई। धरणसेन सबको बचाते बचाते जलपोत डूब गया। उसी जलपोत का एक टुकड़ा पकड़कर धरणसेन समुद्र में तरंगों के साथ ऊंचा नीचा तैरने लगा। उसे संतोष था कि उसने अनेक व्यक्तियों को मौत के मुंह से बचा लिया था, लेकिन उसे केवल अपनी पत्नी की व्यथा सता रही थी और वह सोच रहा था कि जलपोत के साथ वह भी समुद्र में डूब गई। 2 प्रहर के बाद तूफान शांत हुआ। चौथे दिन लक्ष्मी की नौका स्वर्णद्वीप के किनारे जा लगी। बंदरगाह पर सुवदन नाम का एक सामुद्रिक व्यापारी अपने कार्य के निमित्त वहां आया। उसने नवयौवना लक्ष्मी को नौका के किनारे आते देखा और असहाय देखकर उसको सहयोग देने की बात की। उसके लक्ष्मी सुवदन को देखकर उसके प्रति आकृष्ट हो गई और उसके सहयोग को स्वीकार कर लिया। 2 दिन लक्ष्मी के साथ रहने से सुवदन उसके यौवन और धन के प्रति आकृष्ट हो गया और दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगे। आज के लिए इतना ही। आगे क्या हुआ जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय जिनेंद्र। Subscribe the channel and share the video. Thank you Arjun Mukherjee for shooting and editing my video.